मैं हाजिर हूँ एक नया वीडियो लेक्चर के साथ। आप देख रहे हो नालजा केमिस्ट्री विद IK। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9 की केमिस्ट्री है, चैप्टर नंबर 3 पीरियोडिक टेबल है एंड टॉपिक हमारा है आयोनाइजेशन एनर्जी। बेसिकली आयोनाइजेशंस पहले डिस्कस करेंगे आयंस को कि आयंस हमारे पास क्या है। ठीक है, आयंस आप लोगों को पता है किसी भी सब्सटेंसेस की या किसी भी ग्रुप ऑफ एटम्स की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से या तो वो एक दूसरे को रिपेल करे या अट्रैक्ट करे, इसको हम बोलते हैं आयंस। आयंस पे आपको पता है एक होते हैं आयंस के अंदर एक होते हैं कैटायंस और एक होते हैं एनायंस। कैटायन वो होते हैं जो कि पॉजिटिव चार्ज को कैरी करते हैं, एनायन वो होते हैं जो कि नेगेटिव चार्ज को कैरी करते हैं। कैटायंस जो कि पॉजिटिव चार्ज को कैरी करते हैं, एनायन क्या होते हैं जो कि नेगेटिव चार्ज को कैरी करते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, आयंस है। आयनाइजेशंस का मतलब ये है आयंस की फॉर्मेशन, यानी इसी आयंस की फॉर्मेशन को हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। आयंस की फॉर्मेशन कैसे होती है, आप मेरे को बताया कि किसी एटम्स की वो प्रॉपर्टी जो कि या एक दूसरे को तो अट्रैक्ट करे या क्या करे, रिपेल करे, इसको हम बोलते हैं आयंस। अब आयंस यहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन का मतलब है आयंस की फॉर्मेशन, आयंस कैसे बनते हैं। अच्छा, तो ये इसकी डेफिनेशन है। आयनाइजेशन एनर्जी द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ अ गैसियस एटम। सिंपल आप मालूम है किसी वो कम से कम एनर्जी जो कि इसे एटम से इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए चाहिए, इसको हम बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। वो कम से कम एनर्जी जो किसी एटम्स की वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए दरकार होती है, इसको हम बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी को हम रिप्रेजेंट करते हैं I से या IP से भी। इसको आयनाइजेशन पोटेंशियल भी बोल सकते हो, आयनाइजेशन एनर्जी भी बोल सकते हो। ठीक है, अच्छा फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक एटम है और ये इसकी क्या है, शेल है। आपको पता है न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं प्रोटॉन, यानी प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, प्लस का, जबकि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये शेल्स में होते हैं, वैलेंस शेल्स में होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज है, माइनस का चार्ज। अब इस इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स के बीच में क्या है, एक अट्रैक्शन से, एक कशिश है। तो इस इलेक्ट्रॉन को इस प्रोटॉन से आज़ाद करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए और इसी एनर्जी को हम बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी, यानी वो कम से कम एनर्जी जो किसी एटम्स के वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए चाहिए, इसको हम बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। और एनर्जी आयनाइजेशन किलो जॉल पर मोल, उनका ये एनर्जी का क्या है, एक यूनिट से। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास मैं लेता हूँ कि हमारे पास लेट्स सपोज सोडियम है, ये हमारे पास सोडियम है। सोडियम की 3 शेल्स है, आपको पता है। पहले शेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन, इस सेकंड शेल में इसके कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन, और इसकी जो लास्ट शेल है इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, उनका एटॉमिक नंबर क्या है, 11 है। अच्छा, आपको पता है ये सोडियम जो है, यानी यहाँ पर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉनों के बीच में एक अट्रैक्शन है। इस सोडियम का ये आखिरी शेल से इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए जो हमें एनर्जी चाहिए, वो कितना एनर्जी चाहिए, यानी ये सोडियम अपने वैलेंस का ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालने के लिए हमें जो एनर्जी चाहिए, एनर्जी जो हम देंगे वो कितना देंगे। आपको पता है जब भी कोई एटम्स इलेक्ट्रॉनों को लूज करे तो इसके क्या बन जाते हैं, कैटायंस बनते हैं। असल में यहाँ पर कैटायंस की फॉर्मेशन हो जाते हैं। तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन देंगे, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ये कितना एनर्जी देंगे, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी जो होंगी वो 4 + 4 96 किलो जॉल पर मोल का एनर्जी देंगे। ये आपको पता है फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी के लिए कम एनर्जी चाहिए, सेकंड्स के लिए इसकी क्या है, डबल है। यानी फर्स्ट वाले को हम फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी हम बोलेंगे, सेकंड को हम सेकंड आयनाइजेशन। ये तो सोडियम ने अपने एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। इसके बाद अगर हमारे पास मैग्नीशियम है, आप लोगों को पता है मैग्नीशियम मेटल है और ये ग्रुप नंबर 2 का एलिमेंट है। तो ये आपको पता है इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये मैग्नीशियम जो होते हैं पहले ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे, इस पहले इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए इसकी एनर्जी कम होगी, दूसरे के लिए इसकी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएंगी। उनका आपको पता है इसकी इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी फोर्स लग रहा है, इसके ऊपर उनका एनर्जी लग रही है, एनर्जी निकाल रही है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए एनर्जी चाहिए, तो ये क्या इसके ऊपर एक फोर्स लग रही है इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। अब जब ये यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन को ये जब निकालेंगे
तो इसका एनर्जी भी इसके ऊपर आ जाती है और इसके डबल हो जाती है, यानी पहले के मुकाबले में दूसरा क्या हो जाते हैं, डबल हो जाते हैं। तो ये मैग्नीशियम जो होते हैं, मैग्नीशियम अपनी वैलेंस शेल्स का ये एक इलेक्ट्रॉन जब हम इसको यानी एनर्जी देंगे तो ये अपने एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें जो एनर्जी चाहिए, पहले इलेक्ट्रॉन को जो निकालने के लिए हमें जो एनर्जी चाहिए वो है 738 किलो जूल पर मोल का एनर्जी चाहिए। फर्स्ट के लिए तो ये फर्स्ट आयोनाइजेशन, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। ये क्या है, ये फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। इसके बाद ये मैग्नीशियम जो होते हैं, अब एक इलेक्ट्रॉन इसने तो दे दिया, ये एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया, अब इसका ये दूसरा ग्रुप नंबर 2 का एलिमेंट है, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए पहले इसने एक दिया, अब ये दूसरा भी इसने निकाल दिया। इस 2 इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए इस मैग्नीशियम ने एक पहले स्टेप में दिया और एक इलेक्ट्रॉन अब इसने कितना, दूसरी स्टेप में इसने लूज किया। तो इसके लिए सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी इसका जो होंगी, आयोनाइजेशन एनर्जी वो होगी 450 किलो जूल पर मोल। ये इसका सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी है, यानी इसके लिए इसके डबल। इसी तरीके से यानी ये कब, ये सोडियम जब क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन देंगे तो सोडियम क्लोराइड जब बन जाएंगे, मतलब कि इतना इलेक्ट्रॉन दे, इतना एनर्जी देंगे। इस तरीके से मैग्नीशियम क्लोराइड की फॉर्मेशन में ये होगा। इसी तरीके से ये दूसरे के लिए इतना, तीसरे के लिए इसकी ट्रिपल एनर्जी ये देंगी। तो ये हमारे पास क्या आयोनाइजेशन एनर्जी है। अब सेकंड ट्रेंड्स एंड पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में इसके कुछ ट्रेंड्स है, पहले हम पढ़ेंगे इसकी पीरियड्स में। पीरियड्स में आपको पता है हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं। जब भी हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। अब हम ये रीजन एक्सप्लेन करते हैं कि क्यों इंक्रीज हो जाती है। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जब हम जाते हैं पीरियड में तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्यों इंक्रीज हो जाती है। इधर देखिए, फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूँ यहाँ से लिथियम, और आपको पता है ये लिथियम जो है ये ग्रुप नंबर 1 में है, और मैं ग्रुप नंबर 7 से एक एलिमेंट लेता हूँ, लेट्स सपोज मैं फ्लोरीन लेता हूँ। लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, तो इसका मतलब है इसके अंदर 3 प्रोटॉन होंगी, और प्रोटॉन द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसी तरह फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है, इसका मतलब है इसमें 9 प्रोटॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब आप लोगों को पता है यहाँ पर 3 पॉजिटिव और 3 नेगेटिव चार्जेस आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे हैं। यहाँ पर 9 पॉजिटिव और 9 नेगेटिव चार्जेस आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रही है। तो आपको पता है यहाँ पर चार्जेस ज़्यादा है, चार्जेस स्ट्रांग है, इसका मतलब ये कि इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होंगी, जिसकी वजह से ये जो शेल्स हो रहे हैं, हालांकि पीरियड्स दोनों का 2 है, नंबर 2 पीरियड्स में दोनों 2 पीरियड है, इसका मतलब है इसकी भी 2 शेल्स है और इसकी भी 2 शेल्स है, नो डाउट। लेकिन यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग है। स्ट्रांग होने का मतलब ये है कि यहाँ से इस इलेक्ट्रॉन को आज़ाद करने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगी एज कंपेयर टू लिथियम। तो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाती हुई आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। अच्छा, अब ग्रुप्स में देखिए, ये तो हमने डिस्कस किया पीरियड में, ग्रुप में क्या होती है। ग्रुप में आप लोगों को पता है हम फ्रॉम टॉप टू बॉटम जाते हैं, टॉप टू बॉटम जाती हुई, फ्रॉम टॉप टू बॉटम जाती हुई, फ्रॉम टॉप टू बॉटम जाती हुई आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है इंक्रीज हो जाए, डिक्रीज हो जाती है, सॉरी, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। रीजंस क्या है, फॉर एग्जाम्पल हम फ्रॉम टॉप टू बॉटम जब जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं लिथियम लेता हूँ, लिथियम के बाद क्या है सोडियम है, सोडियम के बाद क्या है पोटाशियम है। आपको पता है सोडियम का, लिथियम का पीरियड नंबर 2, इसका 3 और पोटाशियम का 4 है। इसका मतलब ये है इसमें यानी लिथियम जो होती है इसमें 2 ही शेल्स होंगी, जबकि सोडियम में तीसरी पीरियड्स का मेंबर्स है, तो इसका मतलब ये है इसमें 3 शेल्स होंगी। पोटाशियम जो होती है ये पीरियड नंबर 4 में, इसका मतलब ये है इसकी 4 शेल्स होंगी। अब देखिए ज़्यादा है इस और सब की वैलेंशियल में एक बात याद रखें, एक एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी एक, इसमें भी इलेक्ट्रॉन एक है। यहाँ पर प्लस माइनस के बीच में यहाँ पर भी अट्रैक्शन है, यहाँ पर भी है,
और इधर भी प्लस माइनस के बीच में एक अट्रैक्शन है। लेकिन फ्रॉम टॉप टू बॉटम जाती हुई हम कहते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाते हैं। वजह क्या है? उनका न्यूक्लियस का वैलेंस इलेक्ट्रॉनों पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, आप कह सकते हो उनका जब भी एटम का साइज छोटा होगी तो आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, याद रखिए। लेकिन जब भी एटम का साइज बड़ा होगी उनका न्यूक्लियस का वैलेंस इलेक्ट्रॉनों पर, यानी जितना शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होंगी उतना आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो न्यूक्लियस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, ये इलेक्ट्रॉन इसके मुकाबले में थोड़ा सा फ्री पड़ा है, तो इस तरीके से एटम्स को निकालने के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी आप कह सकते हो कि कम चाहिए। तो ये इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कम एनर्जी चाहिए एज कम्पेयर टू लिथियम और सोडियम। तो फ्रॉम टॉप टू बॉटम पर ये हमारे पास एक एलिमेंट है और मैं बी तक जाता हूँ, बी से सी तक। तो आयोनाइजेशन एनर्जी पहले इसका ज्यादा, फिर इसका कम, इसका इससे भी कम हो जाएंगी। तो फ्रॉम टॉप टू बॉटम जाती हुई आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होता है। अब इस इलेक्ट्रॉन को और इस इलेक्ट्रॉन को, इस इलेक्ट्रॉन को, यानी सबसे कम एनर्जी जो हमें चाहिए वो इस तीनों में से पोटेशियम के होगा। इस इलेक्ट्रॉन को इसका शेल्स बड़े ज्यादा है, न्यूक्लियस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग है, तो वीक है सॉरी, तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें कम एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है, इसलिए इसका आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है? कम है। तो फ्रॉम टॉप टू बॉटम जाती हुई आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होते हैं। रीजंस क्या है? ड्यू टू एडिशन ऑफ न्यू शेल या इंक्रीज ऑफ, कह सकते हो कि इंक्रीज ऑफ न्यू शेल। न्यू शेल्स की इंक्रीज होने से आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये हमारा आज का टॉपिक था आयोनाइजेशन एनर्जी और इसकी ट्रेंड्स हमने डिस्कस कर दी।